हम इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं कि चारों खाने चित करना जानते हैं। बबलू कुशवाहा को जिस हद तक जाना हो जाए, हम फरियाने के लिए तैयार हैं। कूदना और फानना है, फान लें। हम एक बैठ समाज को गाली दिया है, क्या कहें? अब तुम्हें पसंद तो ठीक, नहीं पसंद तो ठीक। टाटा बाय बाय किया था कि नहीं डब्लू? अरे 200-400 करोड़ रुपया पहुंचाया कि सरोज गुप्ता गिरफ्तार हो जाए। चौका छक्का मारते थे और आपको लगता था कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अब सरोज गुप्ता ने फील्डिंग सजा दी है। हम अनपढ़ जाहिल गवार लोग नहीं है जो खुद पे गोली चलवा करके काम करवा ले। राधिका हाउस और सुधीर हाउस जो आपका फार्म हाउस है, ये दोनों अवैध और बिहार सरकार के। माइक ले लीजिए, अगर आप कहिएगा तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। डब्लू भैया नगर निगम के बैठक में हथियार बंद व्यक्तियों मानते हैं कि हम शस्त्र बल के साथ आते थे, AK-47 के साथ आते थे। देखिए, सासाराम नगर निगम में आपसी विवाद के चलते आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। बीते दिनों वार्ड नंबर 44 के वार्ड प्रतिनिधि सरोज गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता किया और उस प्रेस वार्ता में मेयर प्रतिनिधि डब्लू भैया पर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए, जो कि हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल मीडिया दर्शन में आपका। नमस्कार। अगर बात की जाए तो बीते दिनों सरोज गुप्ता एक प्रेस वार्ता करते हैं। उस प्रेस वार्ता में कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी का सीधा ही आरोप आप पे लगाते हैं और कहते हैं कि डब्लू भैया एक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी करवाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आरोप तो बहुत कुछ लगा। इससे पहले भी उनके द्वारा कहा गया कि हमने पदाधिकारी को पैसा खिला करके उनको गिरफ्तार करवाया। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बैठे हुए, हम यहाँ हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ हमने SP साहब को कल 200-400 करोड़ रुपया पहुंचाया कि सरोज गुप्ता गिरफ्तार हो जाए। तो कुछ भी है, मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, हम उस व्यक्ति का तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचना तक पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब एक होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि नाम लेकर के शोहरत हासिल करे, तो वो शोहरत हासिल करते रहे। हम अपने मस्त मौला अपने शहर के विकास में लगे हुए हैं। जब सरोज गुप्ता ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जब प्रशासन उनको गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी तो आपने उन्हें टाटा बाय बाय किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? उस वक्त हम दुर्भाग्य से, सौभाग्य से नगर निगम में ही थे, किसी कार्य के लिए आए हुए थे। और क्या हुआ बाहर में, क्या नहीं हुआ, अब इसका तो हमको पता नहीं चला। कोई आकर के बताया हमको कि सरोज गुप्ता को पुलिस ले जा रही है। अब उस व्यक्ति को लगता है कि वो हमारे द्वारा ही गिरफ्तार करवाए हुए हैं, तब क्या कह सकते हैं? अब कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो कह ही रहे हैं कि कल के डेट में वो कह देंगे अभी कि जैसे कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो टाटा बाय बाय किया था कि नहीं डब्लू? अरे बिल्कुल नहीं। टाटा बाय बाय क्यों करेंगे? जिस व्यक्ति का हम नाम लेना पसंद नहीं कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में तनिक भी विचार नहीं लाते हैं, उसको हम टाटा बाय बाय करेंगे क्या? राधिका हाउस और सुधीर हाउस जो आपका फार्म हाउस है, ये दोनों अवैध और बिहार सरकार की भूमि पर है। ये सरोज गुप्ता ने बड़ा दावा किया है और बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम सरप्राइज रखेंगे। सरप्राइज इसलिए रखेंगे कि हम चाहते हैं कि वो जितना कूदना और फानना है, फान लें। हम एक ही बार तुरुप का इक्का खोलेंगे और वो धड़क करके जमीन पे गिरेंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि जितना दौड़ना है, जितनी अपनी ताकत लगानी है, वो लगा ले, ठीक ना? हम तुरुप का इक्का खोलेंगे कि हमारा जो फार्म हाउस है, हमारा जो कार्यालय है, वो हमारे सरकारी जमीन पे है कि हमारे, अब समझ रहे हैं आप? तो वो हम एक ही बार खोलेंगे और समय आ रहा है। जब बीते दिनों आपने एक बयान दिया था मीडिया के माध्यम से, आपने कहा था कि बैध समाज की 2 बहुएं हमारे घर आने वाली है। इसमें कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आपने बैध समाज को गाली दिया है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, आप पत्रकार हैं। हमने कहा है कि वैश्य समाज की 2 बहुएं आ रही हैं, इसमें क्या गाली है आप बताइए? हम आपसे पूछते हैं, क्या ये गाली है? पहली चीज। दूसरी चीज, वैसे लोगों को गाली लगेगा जिनको अपने घर के लोग ही सिर्फ घर के सदस्य नजर आएंगे। वैसे लोग को ही गाली नजर आएगा जिनको अपने गांव, अपने जवार के लोग, अपने क्षेत्र के लोग अपने नजर नहीं आएंगे, उनको गाली लगेगा। हमारे लिए हमारा घर हमारा अपना है, हमारे लिए हमारा गांव अपना है, हमारे लिए हमारा पूरा नगर निगम अपना है। हमारे लिए हमारा गांव प्रिय है, हमारे लिए हमारा क्षेत्र प्रिय है, हमारे लिए हमारे गांव के लोग प्रिय हैं और हमारे लिए हमारे क्षेत्र के लोग प्रिय हैं।
जब गांव में आप रहते हैं तो गांव के लोगों से भावनात्मक एक रिश्ता होता है। चाचा, कोई चाचा लगता है, कोई भैया लगता है, किसी को हम दादा बोलते हैं। तो मान लीजिए कि जिससे हमारा गांव में हमारा रिश्ता सही है और गांव में हमारी बहुएं आ रही हैं, किसी हमारे भाई के बेटे की शादी हो रही है, तो हम बहू ही कहेंगे ना, जो हमारी लगेगी वही कहेंगे ना। अब जो व्यक्ति रिश्ते संभालना नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति किसी को अपना मानना नहीं जानते हैं, वो तो कहेंगे ना कि हमने गाली दिया है। अरे जो लोग रिश्ते बनाना जानते हैं, जो लोग संबंध बनाना जानते हैं, जो लोग संबंध में रहते हैं, वही उन्हीं को रिश्तों की कदर होती है। और जो लोग ऐसे होते हैं जो खुद पे गोली चलवा लेते हैं, एक छोटी स्वार्थ के लिए खुद पे गोली चलवा लेते हैं और यहां तक कि अपने बच्चों को फंसा देते हैं, तो हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। हम रिश्ते बनाना जानते हैं। इस शहर की जनता हमारा परिवार है, गांव के लोग हमारे परिवार हैं। गांव में अगर किसी बच्चे की शादी होगी, अगर हमारा भाई होगा बड़ा भाई, तो हमारे लिए हमारे घर में भाभी आ रही है। अगर कोई भतीजा होगा और उसकी शादी हो रही है, तो हमारे लिए उस गांव में हमारी बहू आ रही है। तो ये संबंध है हमारा, हम ऐसा संबंध रखते हैं। अब तुम्हें पसंद तो ठीक, नहीं पसंद तो ठीक। अच्छा, एक प्रेस वार्ता में एक और बयान सरोज गुप्ता ने दिया था, कहा था कि डब्लू कुशवाहा को जिस हद तक जाना हो जाए हम फरियाने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ऐसा है ना, ऐसा है कि हम पहले ही बोले कि हम सोचना ही पसंद नहीं करते। हम मस्त मौला हैं, अपने धुन में मगन हैं। हमारे शहर में अनगिनत विकास के कार्य चल रहे हैं, हम उस कार्य में हैं। वो जो सोच रहा है व्यक्ति, वो सोचे, वो करे। हम तनिक भी नहीं सोचते हैं अपना, वैसी चीजों में अपनी एनर्जी हम वेस्ट नहीं करते जो चीज फालतू का हो। समझ रहे हैं ना? हम क्यों सोचे, क्यों हम उसके बारे में सोचे, क्यों कुछ कहें? हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? करना ही नहीं है हमको। अच्छा, एक वार्ड प्रतिनिधि मेयर प्रतिनिधि के पीछे क्यों पड़ेगा, क्या लगता है आपको? शोहरत, कुछ जान पहचान, लोग जानने लगे नाम लेकर के। एक कहावत है ना कि कुछ लोग नाम लेकर के शोहरत पा लेते हैं। अब हमें शोहरत पाना होगा तो हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को गाली देने लगे तो 2 मिनट में लोग जानने लगेंगे, अरे ये कौन लड़का है जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ना? तो वैसे लोग हैं जिनको खबरों में बने रहना मतलब आता है कि हम खबरों में किसी तरीके से बने रहें, तो वैसे लोग करते हैं। हम लोग वैसा सोचते ही नहीं, तनिक भी नहीं सोचते हैं। बाकी अपना लगे हुए, अपने मस्त मौला लगे हुए। अच्छा, फील्ड में आप अकेले खेलते हैं, ऐसा कहना है सरोज गुप्ता का कि फील्ड में आप अकेले पहले खेलते थे और जिधर मन करे चौका छक्का मारते थे और आपको लगता था कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अब सरोज गुप्ता ने फील्डिंग सजा दी है, क्या कहेंगे? अरे दादा, फील्डिंग सज गई है, ठीक। और फील्डिंग सज गई है तो अच्छी बात है। हम इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं कि चारों खाने चित करना जानते हैं। और कोई बात नहीं, फील्डिंग लग गई है तो हम भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। पता है कि कितनी ताकत से मारना है कि बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाएगा, पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपने पूछ दिया इसलिए इसका हमने जवाब दिया, वरना हम जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। प्रतिनिधि डब्लू भैया नगर निगम के बैठक में हथियार बंद व्यक्तियों को बुलाते थे, ये आरोप है सरोज गुप्ता का। अरे हम तो कहते हैं कि डीएम भी तुम्हारा, आईएएस भी तुम्हारा था, सब कुछ तुम्हारा था। और हम मानते हैं कि हम शस्त्र बल के साथ आते थे, AK-47 के साथ आते थे। और कौन कौन सा असला होता है भाई साहब, हम तो असला भी नहीं जानते हैं। वो कौन सा हैंड ग्रेनेड के साथ आते थे और पूरा एकदम गाड़ियों में भर के आते थे। और डीएम भी उस वक्त धर्मेंद्र कुमार तुम्हारा था, एसपी भी विनीत कुमार तुम्हारा था। अरेस्ट करवा लेना चाहिए था ना, मगर आयुक्त भी तुम्हारा था, आईएएस भी तुम्हारा था। अरे बेबुनियाद आरोप लगा देना बहुत आसान होता है भाई साहब, ठीक है। आप अभी नगर निगम में घुसे हैं, कहाँ कितने 150 तो होंगे हमारे अंगरक्षक नहीं नीचे, आपको पल पल रोके होंगे, आपसे पूछे होंगे कहाँ जा रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि नगर निगम में क्या, तो हम बैठते हैं तो कर्मचारियों में भय व्याप्त हो जाता है। आप पत्रकार हैं,
अभी आप नगर निगम में बैठे हैं, हमारे पास एक भी अंगरक्षक नहीं है। हमारे साथ जितने भी चलते हैं हमारे भाई हों या भतीजे हों या भगिने हों, यही लोग हैं। कुछ मित्र होते हैं जो चलते हैं। आप नगर निगम में आए हैं, नगर निगम में चले जाइए। आप नगर निगम के किसी भी कर्मचारी के पास चले जाइए, आप XYZ किसी के पास जा करके पूछिए कि क्या डब्लू भैया के द्वारा कभी भी आप लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, या अभद्र भाषा से इस्तेमाल करके बोला गया है, गाली गलौज किया गया है, या किसी काम के लिए प्रेशर बनवाया गया है? सिंगल एक जा करके आप अकेले जा करके बात करिए। जितने इस नगर निगम के कर्मचारी हमसे जितने खुश रहते हैं, इससे पहले जितने प्रतिनिधि उतनों से खुश नहीं रहते होंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जानते हैं, हमको पता है हमारा अधिकार, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से काम होता है, ये हमको पता है। हम अनपढ़ जाहिल गवार लोग नहीं हैं जो खुद पे गोली चलवा करके काम करवा ले और झूठा मुकदमा करवा दे। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आपका स्लोगन था बदलिए सासाराम बदलेंगे सासाराम, कितना अभी तक बदला है सासाराम? हम कह रहे हैं कि आप माइक ले लीजिए, अगर आप कहिएगा तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, और आपकी इच्छा अगर आप अकेले चलने को तैयार हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र में आप जाइए, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। नगर निगम क्षेत्र में, सासाराम नगर निगम क्षेत्र में आप जाइए और जा करके 2 सवाल 3 सवाल पूछ लीजिए। एक ये पूछ लीजिए कि इससे पहले जितने प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने सासाराम के लिए क्या किया है, और अभी डब्लू भैया के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या ये किया जा रहा है, इससे आप खुश हैं? कौन प्रतिनिधि, कौन नेता आप लोग के लिए बेस्ट है? आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, हमको देने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। लोगों को पता है, आपको पता है, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हम हर दिन फील्ड में होते हैं। जब आप ढूंढिएगा हमें, हम GT रोड पे मिल जाएंगे। अभी से थोड़ी देर पहले हम आदित्य विजन के पास थे, इसके बाद हम कचहरी के पास थे। तो आप हमें जब ढूंढिएगा, हम रोड के नेता हैं, लोगों के बीच के नेता हैं, हम बीच में मिलेंगे। वैसे लोगों की तरह नहीं है कि चुनाव आने वाला है तो निकलेंगे, जीतने के बाद फिर अपने घर में घुस जाएंगे, फिर उसके बाद अपने घर से निकलेंगे ऑफिस आए। हम वैसे नेता नहीं हैं कि अपने जीते जी जिंदा पिता को मृत बना दे। हम लोग वैसे लोग थोड़ी है, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कहेंगे वो करेंगे, जितना आपसे कहेंगे उतना करेंगे। अब ये थोड़ी कहने जा रहे हैं हम कि ऐसा करते हैं कि एक किलो का एक हीरा आपको दे देते हैं और इसको रखिएगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके छेनी हथौड़ से काट के इसको बेचते रहिए, आजीवन आपका काम है। हम लोग झूठे सपने दिखाने वाले नेता नहीं हैं, हम लोग वास्तविकता से आपको चलने वाले नेता हैं। करेंगे वही, जितना आपसे हमने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करेंगे। झूठे वादों पे चलने वाले हम लोग नहीं हैं। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि डब्लू भैया को। मैं आपको बता दूं कि इन पर तमाम आरोप लगे। बीते दिनों वार्ड नंबर 44 के वार्ड प्रतिनिधि सरोज गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता करके तमाम बड़े आरोप लगाए थे। इस आरोपों पर हमने तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा की और बड़ी ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।